एडवांस अकाउंट हमारा पहला पेपर है और पहले पेपर में हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि पहले में एमसीक्यू पहले करना है कि डिस्क्रिप्टिव पहले करना है, टाइम को मैनेजमेंट लेके टाइम का मैनेजमेंट कैसे करना है, कौन सा क्वेश्चन पहले उठाना है, कौन सा क्वेश्चन पहले नहीं उठाना है, अगर किसी एक क्वेश्चन में अटक गया तो मुझे क्या करना है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो जिसको जान लेना इंपॉर्टेंट है। तो हर एक पॉइंट वाइज मैं हर चीज़ों पर बात करने वाला हूँ, हर एक डिटेल में बात करने वाला हूँ। ये वीडियो एकदम पॉइंट पे होगी, पॉइंट टू पॉइंट होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होने वाली है क्योंकि मैंने हर पॉइंट को एक समराइज़ कर दिया और उसमें फटाफट उसको बता के एक्सप्लेन करते चला जाऊंगा। तो ये पॉइंट बहुत बाद में आता है कि पेपर को अटेम्प्ट करना है कि कैसे करना है, ये सब चीज़ें पहले बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। पहला बात ये कि जब 6 तारीख के 12 बजे तक आपको जितना पढ़ना है आप उतना पढ़ लो, ठीक है। 12 बजे के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि आपने इतना 3-4 दिन 4-5 दिन से आप पढ़ रहे हो, ठीक है। मैंने इसका प्लानर अपने वीडियो में बताया आपको कि 6 तारीख के 12 बजे के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है क्योंकि 12 बजे के बाद 2 बजे आपको पेपर आपका होने वाला है। तो 12 से 2 के बीच में माइंड पूरा सब चीज़ों को एक साथ समराइज करता है, ठीक है। उसको टाइम चाहिए कि आप जब आपने 12 बजे तक पढ़ लिया, 3-4 दिन से आप पढ़ रहे थे और 12 बजे के बाद आपको रख देना है। 6 तारीख की 12 बजे के बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है, पहला बात तो ये। और दूसरा, 12 बजे के बाद आपको ना किसी से आपको किसी से पूछने तेरा कितना हुआ, मेरा कितना हुआ ना, कोई ना आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है। जितना एकदम शांत, जितना हो सके मन को शांत रखना है, ठीक है। और जितना भी हुआ उतना रख लेना है भाई। 12 बजे तक जितना होगा उतना, 12 बजे के बाद कुछ नहीं करना है। 12 बजे के बाद किसी से बात भी नहीं करनी है, कोई फालतू बात नहीं करनी है। जितना रेलेवेंट हो उतना ही बात करना है, ना किसी से पूछना है ना किसी को बताना है कि तेरा कितना हुआ मेरा कितना हुआ। और जब और ये भी बात भी है कि जब आप पेपर आपके सामने आएगा, जब आप बबलिंग करोगे तो जो एमसीक्यू की बुकलेट है, ठीक है, एमसीक्यू की बुकलेट वो पेंसिल से करनी है, बाकी सब आपको पेन से करना है। और जितना हो सके उतना अच्छे से करना, गलती मत कर देना। अगर आप पेन से जो भी नाम लिख रहे हो या फिर बुकलेट का नंबरिंग कर रहे हो, वो 2 बार देख के करना, भले आपको 2-3 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, पर अगर उसमें गलती होगी तो आपको उसमें ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो जितना हो सके उतना अच्छे से बबलिंग करके चलना है। और तीसरी बात ये कि जब एमसीक्यू बुकलेट में आप मार्किंग करोगे तो एकदम अच्छे से गाढ़ी पेंसिल का यूज़ करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने हल्का हल्का कर दिया, बाद में आपको ध्यान आया यार मैंने हल्का किया, वो चेक होगा कि नहीं होगा। ऐसा बहुत होता है कि जब आप बुकलेट लिख रहे हो ना, एमसीक्यू का बुकलेट, तो पेंसिल से अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा उस पर कर देना, कि वो बाद में ऐसा होता है कि स्कैन कॉपी में वो स्कैन होता है कि नहीं होता। तो आप ये पहले से मेक श्योर करके चलना कि अगर बुकलेट में आप ये कर रहे हो, क्या नाम है, बबलिंग कर रहे हो, तो जितना हो सके उतना गाढ़े रंग से आप करना बबलिंग, मतलब पेंसिल से गाढ़ा रंग करना। और अब यहाँ से बात होती है कि ये सब चीज़ आपने कर लिया, ठीक है। 12 बजे के बाद आप पहुँच गए, आप जब आप बैठोगे वहाँ पे, आप बैठे आराम से, ठीक है। आपके पास 10 मिनट आपको आराम से बैठ जाना, कुछ सोचना नहीं है, बस सीधा करके जिस भी भगवान को मानते हो, आप नहीं मानते हो, जो भी आपको सही लगे, बैठ के अच्छे से नाम लेके, हाँ भाई चलो आप पेपर अच्छा जाएगा मेरा, ये बात ये आपको रखना अपने मन में कि कॉन्फिडेंस रखना, पेपर अच्छा जाने वाला है। तो सबसे पहली बात, 10 मिनट पहले आपको डिस्क्रिप्टिव मिलेगा। 70 मार्क का पेपर आपके हाथ में आएगा। आपके पास एमसीक्यू है 30 मार्क का, 70 है, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एमसीक्यू पहले करना है कि आपको 70 मार्क का पहले करके चलना है। तो ये डिपेंड करता है कि अगर आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, आपको लगता है कि मेरे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो आपको एमसीक्यू आप उठा के सकते हो। आपको लगता है कि मेरे कंसेप्ट बहुत अच्छे हैं, मैं तो कर ही लूँगा, तो एमसीक्यू उठा लो। नहीं तो जनरली आपको क्या करना चाहिए, एक एवरेज बंदा क्या करेगा, एक स्मार्ट बंदा क्या करेगा, ठीक है, वो इस चक्कर में नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो उठाएगा सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव। आपको डिस्क्रिप्टिव उठाना है। डिस्क्रिप्टिव में क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है और क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक कोई भी 4 क्वेश्चन करना है। तो यहाँ पे समझदारी क्या है, ठीक है। देखो अभी 100 मार्क के लिए 180 मिनट है, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास 10 मिनट हमको प्रोविजन बना लेंगे, यानी 100 मार्क 170 मिनट में करना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 मार्क के लिए हमारे पास 1.7 मिनट्स है, ठीक है। तो आइडियली देखा जाए तो 14 मार्क के लिए 14 मार्क का क्वेश्चन आपका 24 से 25 मिनट में बन जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्टिव का पेपर उठा के चलना है, डिस्क्रिप्टिव उठाना है, ठीक है। और पीछे से पेपर देखना है। आपके पास पहले 10 मिनट पहले पेपर आ जाएगा, ठीक है। आपको पेपर देखना है और पीछे से क्वेश्चन खोलना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना है, 5 देखना है, 4 देखना है, 3 देखना है, 2 देखना है और 1 लास्ट में देखना है। और आपको डिसाइड करना है कोई भी 3 क्वेश्चन जो आपको बहुत अच्छे से आता है। और बिलीव मी, आप जब पेपर खोलोगे उसमें से 5-6 क्वेश्चन तो पक्का ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपने किए होंगे। आप कैसे किस बेस पे क्वेश्चन उठाओगे कि ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से आता है, वो क्वेश्चन आपने किया होगा या फिर वो क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। 3-4 क्वेश्चन पक्का ऐसे क्वेश्चन होंगे,
कोई भी 3 क्वेश्चन, अगर आपको 3 क्वेश्चन आता है या फिर 4 क्वेश्चन आता है, आपको उठा लेना है, ठीक है। और सबसे पहले ट्राई करना है कोई सब पार्ट्स वाला क्वेश्चन करने का। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में A B C ऐसा अगर कोई पार्ट वाला क्वेश्चन है, सबसे पहले उसको ट्राई करो सॉल्व करने का। कोई भी 3 क्वेश्चन आप उठा लो, 14 मार्क के 3 क्वेश्चन उठा लो, या फिर आपको लगता है कि 4 क्वेश्चन आता है तो 4 क्वेश्चन उठा लो, ठीक है। अगर आप 3 क्वेश्चन उठा के चलते हो तो 42 मार्क्स आपका इधर हो जाएगा। और 42 मार्क्स आपका कब तक हो जाना चाहिए? 42 मार्क्स आपका 75 मिनट में हो जाना चाहिए। और ये 75 मिनट मैंने कैसे निकाला? मैंने निकाला कि जितना मार्क्स है उसको डिवाइड कर दो 1.7 के साथ 7, तो आपको टाइमिंग निकल जाएगा कितने मिनट में होना चाहिए। आइडियली अगर 14 मार्क का क्वेश्चन है तो 24 से 25 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे आपने कोई भी 3 क्वेश्चन उठाया, आपका 3 क्वेश्चन उठाया, आपने अच्छे से सॉल्व किया, मान लो आपने 6 वाला क्वेश्चन उठाया, उसके बाद आपने 4th उठाया और आपने 2nd उठाया, आपने 3 क्वेश्चन कर लिया अच्छे से। यहाँ पे आपके 42 मार्क्स आपके जेब में आ गए काट पीट के। अगर ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आते थे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप 4 क्वेश्चन कर सकते हो तो आप 4 क्वेश्चन कर लो। और फिर अगर चौथा क्वेश्चन लगता है तो उसमें 24 से 25 मिनट लगना चाहिए। उसके हिसाब से आप घड़ी देखते रहो कि भाई 14 मार्क का क्वेश्चन हो गया, इसमें 24 से 25 मिनट लगना चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा मैक्स टू मैक्स 24 से 25। जल्दी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपको 3 क्वेश्चन आप कर लो, उसके बाद आप MCQ उठा लो 30 मार्क का। और MCQ के लिए आप 40 से 50 मिनट दे सकते हो। हाँ, आपने MCQ 40-50 मिनट दे दिया, उसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन है, अब उसके बाद उसको बचे हुए क्वेश्चन कर सकते हो। 2 क्वेश्चन बचे 24 मिनट के, यानी 1 घंटे के अंदर 2 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो ऐसा अप्रोच आपको लेके चलना है, ठीक है। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है कोई 4 क्वेश्चन पहले कर ले, कोई 5 क्वेश्चन पहले कर ले और बाद में MCQ करे, ठीक है। पर MCQ आपको करना लास्ट में है या फिर बीच में। आप फिर ऐसा कर सकते हो कोई 4 क्वेश्चन उठा लो जो आपको अच्छे से आते हैं, उसके बाद MCQ कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट में कर लो जो आपको ये लगता है हार्ड लगता है, ठीक है। और ये बात ध्यान रखना है, डिस्क्रिप्टिव में कोई एक क्वेश्चन ऐसा आएगा जो बहुत हार्ड होगा। भले आपने समझ लो आपने अमालगमेशन किया हुआ है, बहुत बार अमालगमेशन किया हुआ है, इतना अमालगमेशन प्रैक्टिस किया, आपको लगता है कि अमालगमेशन क्वेश्चन तो मुझसे बनेगा ही बनेगा। आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया है, सपोज आपने अमालगमेशन इतना प्रैक्टिस कर लिया कि आपको लगता है कि ये क्वेश्चन तो आएगा तो बना ही लूँगा, कैसा भी क्वेश्चन है, पर एग्जाम में नहीं बन रहा है। आपको ईगो पे लेके नहीं जाना, आपको क्वेश्चन छोड़ देना है। आपने भले ही आपने ब्रांच की बहुत प्रैक्टिस करके रखी है, आपने कैश फ्लो की बहुत प्रैक्टिस करके रखी है, आपने रिंग कंस्ट्रक्शन की बहुत प्रैक्टिस करके रखी है, कोई भी टॉपिक की प्रैक्टिस आपने बहुत सारी करके रखी है, और फिर भी एग्जाम में नहीं बन रहा है, तो आपको ये सोचते नहीं बैठना कि यार इसकी इतनी सारी प्रैक्टिस कर रही थी, इतनी प्रैक्टिस की थी, ये क्वेश्चन ही नहीं बन रहा, आपको छोड़ देना है। अगर सबसे पहले आपको ना जब 10 मिनट पहले पेपर मिलेगा ना, तो सबसे पहले देखना कौन सा क्वेश्चन हार्ड आया है। हार्ड मतलब जो क्वेश्चन आपने देखा ही ना हो, जो क्वेश्चन एडजस्टमेंट आपको समझ भी नहीं आ रहा हो, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं करना है। उसके बाद वो क्वेश्चन पहले 10 मिनट में देखना क्या नहीं करना है, वो क्वेश्चन काट देना, और बाकी सब में देखना कि जो पहले अच्छे से आ रहा है, पहले 3 क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं उसको करना है, उसके बाद MCQ करना है, उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन वो करना है। और आपको टाइम कैसे डिसाइड करोगे? जितना जैसे 14 मार्क का क्वेश्चन है तो 24 से 25 मिनट आइडियली लगना चाहिए। और आप देखो 3 क्वेश्चन आपने उठा लिया तो 75 मिनट में खत्म हो जाने चाहिए, और उसके बाद 30 मार्क का उठाओगे तो 40 से 50 मिनट में खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद 2 क्वेश्चन बचा, वो आपके 1 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए। 5 बजे तक आपका ऐसा चलते रहेगा, ठीक है। और MCQ में जब MCQ आप सॉल्व करने जाओगे तो ये 2-3 बातें आपको ध्यान में रख लेनी है कि जैसे ही MCQ सॉल्व करोगे उसमें एक केस स्टडी ऐसी होगी जो अच्छे से आएगी, इजी आएगी, ठीक है, वो आप सॉल्व कर लोगे। बाकी बची हुई केस स्टडी में कुछ ऐसा होगी कि आपका आंसर डायरेक्ट मैच नहीं होगा, तो जो नज़दीक का आंसर रहेगा उसको आपको क्लिक करके चलना है। और ये बात सोचना कि केस स्टडी को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। अब हम ऐसे क्या सोचते हैं, केस स्टडी है तो उसका आंसर डायरेक्ट आ जाना चाहिए। केस स्टडी को पूरा सॉल्व करना है, उसको क्वेश्चन ही समझो, उसको पूरा सॉल्व करना है। केस स्टडी आएगा, सबसे पहले देखना है कि इसके ऑप्शन में क्या क्या पूछा है, उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना है। केस स्टडी पढ़ा, सॉल्व करने मत बैठो, पहले केस स्टडी पढ़ो, उसके बाद एक ग्लांस ले लो कि हाँ भाई क्या क्या इसका ऑप्शन, क्या मतलब क्या क्या 4 क्वेश्चन पूछे, क्या क्या ऑप्शन दिया, उसको देख के उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। और एक बार केस स्टडी जब आपने MCQ उठा लिया, आपने जो आपको आ रहा है उतना करो, जो नहीं आ रहा है 2-3 मिनट सोचो, उसको छोड़ दो, उसके बाद आगे करो, ठीक है। एक बार ऐसा करके जितना हो गया उतना करो, उसके बाद जो आपको MCQ नहीं आ रहा है उस पर 3-4 मिनट और टाइम दो, फिर भी नहीं आ रहा है तो उसको ठोक के खत्म करो। ऐसा मत सोचना कि इसको अभी मैं अब तो मैंने MCQ हो गया है, 2-3 MCQ बाकी है, अब इसको मैं लास्ट में कर लूँगी, ऐसा मत सोचना। जो है उधरी खत्म करो। आप जो आपने MCQ के लिए टाइम निकाला है तो जो अभी आ रहा है फटाफट करके, जो आ रहा है उसको फटाफट करो, जो नहीं आ रहा है उसको वापस आके देखो, अगर फिर भी नहीं आ रहा तो उसको ठोक के खत्म करके चलो। और अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है ना तो ऑप्शन बी लगा दो। मोस्टली होता है कि नहीं आ रहा ना तो ऑप्शन बी ही सही हो जाता है, अगर नहीं आए तो बाई चांस, तो उसी टाइम पे करके चलना है, और लास्ट के लिए नहीं रखना। अगर आपने लास्ट के लिए रखा तो छूट जाएगा, वो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि छूट जाएगा। और हाँ,
जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे ना जब आपने डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन उठाया, ठीक है, आपको लगता था कि आपको आता था, पर आप जैसे सॉल्व करने गए आप अटक गए। 2-3 मिनट सोचना है, 3-4-5 मिनट पर सोचना है। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो छोड़ देना है, चाहे भले आपने कितनी बार भी क्वेश्चन किया हो। उस टाइम पे नहीं होता है तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना, यार मेरे को आने छोड़ो, अगला बढ़ो। जो क्वेश्चन नहीं आया तुरंत छोड़ो, अगला बढ़ो, तुरंत छोड़ो, अगला बढ़ो। ये बात ध्यान लेके चलना। और बस ये बात ध्यान में चलना, बाकी सब मैंने आपको बता दिया है कि जो ये बहुत ज़्यादा होता है कि आपको ईगो पे लेके नहीं आना है। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है, 3-4 मिनट सोचा, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो छोड़ दो, आगे बढ़ो उसके, ठीक है, क्वेश्चन को छोड़ दो, आगे जो हो रहा है, जो जितना हो रहा है उतना करते जाओ। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि भाई इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप फिर जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको लोग ऐसा नहीं करना चाहिए था, फिर आपने काटा, फिर उसको सॉल्व किया, नहीं, पहले दूसरा लिख लो फिर उसको काटो। मतलब आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया तो आप क्या करते हो, पहले उसको काट देते हो, फिर दूसरा क्वेश्चन करते हो, मतलब वही क्वेश्चन फिर से दूसरे पेज पे करते हो। ऐसा मत करो, पहले दूसरा लिख लो, उसके बाद उसको काटो, ऐसा करो, ठीक है। अब मेरी बात मानो, अभी भी टाइम है, आप सिर्फ मॉड्यूल करके जाओ, सिर्फ मॉड्यूल करके जाओ। 18% पेपर आपको मॉड्यूल से दिखने वाला है, 80% पेपर मॉड्यूल से दिखने वाला है। अब मेरी बात मानो, जब आप खोलोगे ना मॉड्यूल, अगर पूरा 100% कवरेज आपने मॉड्यूल का किया है ना, जब आप डिस्क्रिप्टिव पेपर खोलोगे ना तो देखोगे 4 से 5 क्वेश्चन आपको सिर्फ स्टडी मॉड्यूल के मिलेंगे। मेरी बात मानो, सिर्फ स्टडी मॉड्यूल करो, सिर्फ स्टडी मॉड्यूल करो। अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं आता है, एग्जामिनेशन नहीं आता तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, सही बता रहा हूँ। सिर्फ अभी स्टडी मॉड्यूल पे फोकस करो और देखना 4 से 5 क्वेश्चन आराम से फंसेंगे, आराम से फंसेंगे। बस पढ़ते रहो, खुश रहो।